नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय गवाए बिना ही चलिए आज का फिल्मी किस्सा शुरू करते हैं। बात है 1965 की और 1965 में एक कालजयी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गाइड। सुप्रसिद्ध अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर देवानंद जी की फिल्म गाइड को भला कौन भूल सकता है। भले ही ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई हो, लेकिन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ये बिल्कुल फ्रेश है। गाइड की मेकिंग से जुड़ा किस्सा मैं आपके लिए पहले भी लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने विस्तार से पूरी जानकारी दी है गाइड की मेकिंग के बारे में। तो आज इसी फिल्म के एक गीत से जुड़ा मैं किस्सा लेकर आई हूँ आपके लिए। फिल्म गाइड का संगीत दे रहे थे एस.डी. बर्मन जी, लेकिन वो इस फिल्म के संगीत पर काम कर ही रहे थे तभी उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। देवानंद जी ने भी अपनी मित्रता निभाते हुए कहा कि संगीत तो आप ही देंगे, आप आराम करिए, हम फिल्म की शूटिंग बाद में कर लेंगे। और 6 महीने तक उन्होंने एस.डी. बर्मन जी के स्वस्थ होने का इंतजार किया। हालांकि भाई फिल्म इंडस्ट्री एक व्यवसाय है और काफी सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे थे जो एस.डी. बर्मन साहब के इस मुसीबत के वक्त में उनसे किनारा कर गए थे, लेकिन देवानंद जी ने ऐसा नहीं किया और एस.डी. बर्मन साहब जी ने भी अपनी मित्रता निभाई। 6 महीने बाद जब वो स्वस्थ होकर संगीत देने की हालत में आए तो उन्होंने सबसे पहले गाइड का ही म्यूजिक कंपोज किया। उन्हें इस बात का अफसोस था कि देवानंद जी को उनका काफी इंतजार करना पड़ा। सिर्फ 5 दिनों में उन्होंने इस फिल्म का संगीत तैयार कर दिया था। दिन ढल जाए है रात न गाता रहे मेरा दिल, आज फिर जीने की तमन्ना है बेवफा तेरे प्यार में मुझसे छल किए जाए। सोच सकते हैं आप कितना जबरदस्त संगीत था इस फिल्म का और उसे सिर्फ 5 दिनों में तैयार किया गया था। दरअसल एस.डी. बर्मन साहब जिन दिनों बीमार थे वो इसके संगीत के बारे में रात दिन सोचते रहते थे। धुनें उन्होंने दिमाग में तैयार कर ली थी, इसलिए स्वस्थ होते साथ उन्होंने बिना वक्त जाया करे इस फिल्म का संगीत बनाया। इस फिल्म का एक गीत था कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा हिट गीत साबित हुआ। इस गीत को लेकर देवानंद साहब बड़े संशय में थे। उन्हें इस गीत के लिरिक्स भी पसंद नहीं आ रहे थे और उन्हें इसकी कंपोजिशन भी पसंद नहीं आ रही थी। फिल्म के डायरेक्टर थे विजय आनंद साहब जो देवानंद जी के छोटे भाई थे और उन्होंने इस गीत को बड़ी मेहनत से शैलेंद्र जी से लिखवाया था। इस गीत को लिखवाने के पीछे भी एक किस्सा है। दरअसल शैलेंद्र जी जब इस गीत को लिख रहे थे तो वो ठीक से इस गीत का मुखड़ा तैयार नहीं कर पा रहे थे। शब्द कुछ अटपटे से बन रहे थे, जैसे कि जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है। काफी वक्त ले लिया था उन्होंने इस गीत को लिखने में। विजय आनंद साहब ने उन्हें फिल्म का पूरा कंसेप्ट समझाया कि किस तरह से एक शादीशुदा लड़की जो डांसर बनना चाहती है अपनी शादीशुदा जीवन से मुक्त होती है और अपने करियर बनाने के लिए एक मित्र की मदद से नए जीवन की ओर बढ़ती है। और इसी कंसेप्ट पर शैलेंद्र जी ने गीत लिखा था कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। विजय आनंद जी को तो ये गीत बहुत ही पसंद आया था, लेकिन देवानंद जी को ये गीत बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और एस.डी. बर्मन साहब ने इस गीत को बनाते वक्त एक अनूठा प्रयोग किया था। आमतौर पर जब गीत हम कोई सुनते हैं तो उसका जो मुखड़ा होता है वो मध्यम सुरों में होता है, उसके बाद अंतरा होता है, वो उसी राग में उन सुरों को उठान लेते हुए बनाया जाता है। ये एक सेट पैटर्न है और रागों की कंपोजिशंस भी इसी तरह से तैयार की जाती है। लेकिन अगर आप इस गीत को सुने, इसे गुनगुना कर देखें तो ये बिल्कुल अलग है। तोड़ के बंधन बांधी पायल। इस गीत को ऊंचे सुरों से शुरू किया गया है। कांटों से खींच के आंचल जब ये गाना शुरू होता है तो सुर ऊंचे हैं। कांटों से खींच के ये आंचल
उसके बाद एक आलाप से नीचे सुर उतारे गए हैं और उसके बाद आज फिर जीने की तमन्ना है इस लाइन पर मिलाया गया है। आज फिर जीने की तमन्ना है। और इसी पैटर्न को पूरे गीत में रिपीट किया गया, मतलब कि इसका कोई अंतरा अलग धुन में नहीं है। जिस तरह से ये मुखड़ा शुरू होता है वैसे ही अंतरे भी इसके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न में। अपने ही बस में नहीं मैं। तो ये एक बड़ा ही अनूठा सा प्रयोग था। एस.डी. बर्मन साहब ने दोबारा भी इस तरह का एक प्रयोग किया था देवानंद साहब की फिल्म प्रेम पुजारी के लिए। याद कीजिए गीत लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, लेना होगा जन्म हमें। वो भी इसी तरह से तैयार किया गया है। लेकिन खैर उस गीत के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम इस गीत की बात कर रहे हैं। तो इस गीत के ऊपर जो प्रयोग किए गए थे, धुन पर प्रयोग किया गया था, गीत के बोल कुछ अटपटे से थे, ये सब कुछ देवानंद साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। भाई फिल्म के आखिर वो प्रोड्यूसर भी थे, पैसा तो उनका ही लगा था, वो परेशान थे। उन्होंने कहा कि एस.डी. बर्मन साहब से कहकर कोई और गीत बनवा लेते हैं, ये गीत ठीक नहीं है। लेकिन विजय आनंद जी तो इस गीत से अभिभूत हो चुके थे, लेकिन अपने भाई से कैसे कहते। उन्होंने उन्हें मनाने के लिए कहा एक काम करते हैं, इस गीत को शूट कर लेते हैं, अगर शूट करने के बाद भी अच्छा नहीं लगा तो इस गीत को बदल देंगे, लेकिन फिलहाल इसे रख लेते हैं। खैर पूरी यूनिट पहुंच गई उदयपुर इस गाने को शूट करने के लिए। देवानंद साहब बड़े अनमने से थे, लेकिन विजय आनंद जी इस गीत को पूरी शिद्दत से शूट कर रहे थे। देवानंद साहब को इस बात की हैरानी हुई कि जब ये गीत शूट हो रहा था, बीच में जब भी ब्रेक होता था, यूनिट में मौजूद हर व्यक्ति इस गीत को गुनगुना रहा था। उन्हें लगा कि क्या ये गीत इतना अच्छा है। वो होटल पहुंचे तब भी जो लोग शूटिंग अटेंड कर चुके थे वो हर व्यक्ति इस गीत को गा रहा था, गुनगुना रहा था। इतना जबरदस्त इम्पैक्ट था इस गीत का। देवानंद साहब को लगा कि गीत में पॉपुलर होने के तत्व तो हैं, चलो फिल्म में इसे रख लेते हैं। फिल्म के रशर्स देखे तो उनको इसका पिक्चराइजेशन भी बड़ा पसंद आया। खैर जब फिल्म रिलीज हुई तब ये गीत इतना बड़ा हिट हुआ कि देवानंद साहब को लगा कि अच्छा ही हुआ जो इस गीत को फिल्म से नहीं हटाया। वो इस बात की कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि ये गीत इतना जबरदस्त है। फिल्म के वैसे तो सारे ही गीत बहुत ही खूबसूरत बने थे, लेकिन ये गीत सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। अगर देवानंद साहब इस गीत को फिल्म से निकाल देते तो सोचिए लोगों तक ये खूबसूरत गीत कैसे पहुंचता। देवानंद साहब खुद इस बात को मानते थे कि भाई इस गीत के पोटेंशियल को पहचानने में उनसे जरा चूक हो गई थी। तो दोस्तों ये था आज का फिल्मी किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ आपसे दोबारा कुछ नई फिल्मी जानकारी लेकर। चलती हूँ, नमस्कार।